अहम खबर से आपको आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। जाहिद मशवानी से इस पर बात करेंगे। जाहिद, बताइए इसकी डिटेल्स। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ और कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजारत दाखिला अमन व अमान के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, पुलिस की नफरी की कमी के हवाले से उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी भेजी थी और माजरत भी की थी कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इस हवाले से कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कहा गया था। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन 15 दिन के बाद दोबारा इजलास होगा, जिसमें सूबाई गवर्नमेंट और दीगर अमन व अमान की जो कायम करने वाले इदारे हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा। ताहम इस वक्त ये फैसला किया गया है कि इंतखाबात जो है मुलतवी कर दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन जल्द जो है इस तारीख के हवाले से मजीद जो मुशावरत है 15 दिन के बाद इजलास तलब करने का फैसला किया गया है और ये फैसला भी किया गया है कि जिला कुरम के हल्का NA 45 में पोलिंग 30 अक्टूबर को होगी और तमाम इदारों को जरूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जी जाहिद, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कराची के 7 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कराची के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में किया गया है। 15 दिन बाद इजलास दोबारा बुलाकर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है 7 अजला में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, लेकिन ये इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। तो जाहिद, ये बताइएगा सिंध हुकूमत की जानिब से एग्जैक्टली क्या दरखास्त की गई है इन इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए? सिंध हुकूमत और वजारत दाखिला और मरकज और सूबे की सूबाई हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ था और इससे कबल भी सिंध हुकूमत ने जो है खत लिखा था और बताया गया था कि वजारत दाखिला, दिफा, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG, पाक आर्मी, रेंजर्स, तमाम नुमाइंदों को आज एतमाद में लिया गया और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी कि वहाँ पर जो मामलात हैं, सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल हो गुजरी है और जो उनकी तैयारियां हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी उसमें उनको मुश्किलात दरपेश हैं। वजारत दाखिला को भी सिंध की तरफ से ये कहा गया था, वजारत दाखिला ने भी जो है इलेक्शन कमीशन को ये खत लिखा था और ये दरख्वास्त इस्तदा की थी कि 3 माह के लिए ये मुलतवी कर दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने आज इसकी जो तमाम दरख्वास्तें उनको पेश की गई थी उसका जायजा लिया गया। मुतल्लिका जो इदारे थे और सूबाई और मरकज के तमाम स्टेक होल्डर्स को आज बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास था। 3 महीने के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी, उस पर गौर किया गया और ये बात सामने आई है कि 15 दिन के बाद अब एक और इजलास बुलाया जाएगा और जिसके बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और जो फैसला है, जो हतमी फैसला है, वो 15 दिन के इजलास के बाद जब दोबारा होगा तो उसमें ये फैसला किया जाएगा ताकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात का जल्द अज जल्द जो इनेकाद है वो यकीनी बनाया जा सके। इलेक्शन की तारीख का फैसला उसके बाद किया जाएगा। हतमी तारीख जो दी जाएगी 15 दिन के इजलास के बाद, इलेक्शन कमीशन के ज़रा ने अभी ये बताया है और इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने कुरम के हवाले से फैसला किया है कि NA 45 में जो है वो 30 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। जी जाहिद आगाह कर रहे हैं, कराची में बल्दियाती इंतखाबात एक दफा फिर मुलतवी हो गए। जाहिद मशवानी में तफसीलन आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में किया गया। 15 दिन बाद इजलास दोबारा बुलाकर बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध हुकूमत कराची बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए 3 बार दरख्वास्त कर चुकी थी। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से 90 दिन के लिए इंतखाबात मुलतवी की दरख्वास्त की थी। वजारत दाखिला ने भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकार देने से मुआवजत की थी और इसी हवाले से हम इस पर बात भी करेंगे। जाहिद, जरा ये भी बताइएगा, अभी जो रिसेंटली ज़िमनी इलेक्शन हुए उसके साथ ही ऐलान हुआ था कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे 23 अक्टूबर को। जब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे तो उनसे जानेंगे कि जब क्या वजह बनी थी, जब क्यों इलेक्शन मुलतवी किए गए थे और फिर डेट दोबारा क्यों दी गई थी जो कि 23 अक्टूबर की डेट थी। लेकिन एक बार फिर से बल्दियाती इलेक्शन कराची के 7 अजला में मुलतवी कर दिए गए हैं। जाहिद, जरा ये बताइएगा, इससे पहले भी जून की तारीख दी गई थी, फिर अगस्त की तारीख दी गई, फिर अक्टूबर की 23 तारीख दी गई और अब वो भी मुलतवी हो गई। तो पहले क्या वजूहात रही थी मुलतवी करने की और फिर अब जो तारीख दी गई थी वो क्यों दी गई थी? जरा इस पर रोशनी डालिएगा।
اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ اور ملک بھر کے دیگر جو علاقے تھے، خاص کر سندھ اس سے زیادہ متاثر ہوا تھا، سیلاب کی صورتحال تھی جس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنا پڑا۔ اس کے بعد صوبائی حکومت کی طرف سے درخواست کی گئی تھی وقتاً فوقتاً۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں، الیکشن کمیشن آج جب اس سے قبل اجلاس بھی ہوئے اور سندھ میں انتخابات کے حوالے سے، تو صوبائی حکومتیں نہیں چاہتی کہ یہ انتخابات ہو سکیں، اور مرکز بھی اس حوالے سے لیت و لال سے کام لے رہا ہے، جس کے پیچھے انتخابی جو سیاسی عوامل ہیں وہ بھی کار فرما ہو سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد جو انتخابی عمل ہے، جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ نمٹائے جا سکے۔ سندھ کی طرف سے بھی